दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 4 फरवरी का करंट अफेयर्स करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला है, हाल ही में अंडमान और निकोबार कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहला केंद्र शासित अंडमान और निकोबार बन गया है जो कोरोना से मुक्त हो गया है। तो दोस्तों, अंडमान और निकोबार के बारे में देख लेते हैं। अंडमान 4 भागों में विभाजित है। अंडमान 4 भागों नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान 4 भागों में विभाजित है। और निकोबार 2 भागों में विभाजित है। निकोबार 2 भागों कार निकोबार और ग्रेट निकोबार में विभाजित है। अंडमान और निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल रिटायर्ड देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं। यहाँ का हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 0 है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ 3 है, 3। यहाँ कैंपबेल वे नेशनल पार्क है। गलाथिया नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है और माउंट हैरियट नेशनल पार्क है। यहाँ भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। नॉर्वे टॉप पर रहा है। आइसलैंड दूसरे नंबर पर और स्वीडन तीसरे नंबर पर रहे हैं। अपने देश भारत के जिक्र करें तो भारत 53वें स्थान पर है। पिछले साल 51वें स्थान पर था। 2 अंक फिसल कर अब यह 53वें स्थान पर है। दोस्तों, यहाँ कुछ देशों का जिक्र आया है, जैसे नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन। तो चलिए नॉर्वे के बारे में देख लेते हैं। नॉर्वे एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी राजधानी ओस्लो है। यहाँ करेंसी यानी मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन चलती है। यहाँ भाषा यानी लैंग्वेज बोकमलाना नॉर्वेजियन चलती है। बोकमल नॉर्वेजियन चलती है। और यहाँ के यानी नॉर्वे के पीएम अभी एर्ना सोल्वा हैं। एर्ना सोल्वा। अच्छा, यहाँ स्वीडन और आइसलैंड का भी जिक्र आया है। तो स्वीडन के बारे में देख लेते हैं। स्वीडन भी यूरोपियन कंट्री है। यूरोप महादेश का एक देश है। यहाँ की राजधानी स्टॉकहोम है। यहाँ करेंसी स्वीडिश क्रोना चलती है और यहाँ भाषा यानी लैंग्वेज स्वीडिश चलती है, स्वीडिश। और आइसलैंड के बारे में देख लेते हैं। आइसलैंड भी यूरोपियन कंट्री है आइसलैंड। इसकी राजधानी रिकजाविक है। यहाँ करेंसी यानी मुद्रा आइसलैंडी क्रोना चलती है और यहाँ भाषा लैंग्वेज आइसलैंडी चलती है। दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में AR रहमान को उनके अच्छे कार्यों के लिए अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से AR रहमान जी को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में चेन्नई में वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत को पहला केंद्र मिला। कहाँ मिला है? चेन्नई में। तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु राज्य के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये इसका कैपिटल चेन्नई है। यहाँ के CM एडापट्टी के पलानीस्वामी जी हैं। गवर्नर यानी राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, 39। राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है, 18। डिस्ट्रिक्ट 38 है, 38। विधानसभा सीटों की संख्या 234 है, 234। यहाँ मुदुमलाई नेशनल पार्क, वेदांतंगल नेशनल पार्क, वेदांतंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, कालाकत नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क और अन्नामलाई नेशनल पार्क है। यहाँ मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट है और कुड़नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में ही है। यहाँ कुछ प्रमुख यानी फेमस
मंदिर भी हैं, जैसे बृहदेश्वर का मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कामाक्षी अम्मान मंदिर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनाया गया है। हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी। बाजार कर्ज में तमिलनाडु टॉप पर है, इस किसके अनुसार? आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार। मछली उत्पादन में शीर्ष पर आ गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, 4 फरवरी को। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है हाल ही में शिक्षा मंत्रालय मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी ने आसियान इंडेक्स हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किया है। पहले शिक्षा मंत्रालय को क्या कहते थे? मानव विकास संसाधन मंत्रालय ना, MHRD। अगला पॉइंट है हाल ही में ऋषभ पंत को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित किया गया है। किसे नामित किया गया है? प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए तो ऋषभ पंत को। अब आईसीसी का जिक्र आया है तो आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। यह है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और चेयरमैन अभी ग्रेग बार्कले बने हैं तथा सीईओ मनु शाहनी जी बने हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है। तो यहाँ वर्ल्ड बैंक का जिक्र आया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1944 को की गई थी। प्रेसिडेंट डेविड मालपास जी हैं और एमडी और सीईओ अंशुला कांत जी हैं। और बांग्लादेश के बारे में तो हम लोग सभी जानते ही हैं, यह हमारा पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी ढाका है। यहाँ करेंसी टाका चलती है और यहाँ पे भाषा यानी लैंग्वेज बांग्ला चलती है। अभी पीएम शेख हसीना जी हैं और प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद जी हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो युद्धाभ्यास है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास होती है जिसका नाम संप्रीति है। और भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के ही साथ लगती है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है हाल ही में बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक की राजधानी है। तो चलिए कर्नाटक राज्य के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को 1956 को की गई थी। यहाँ के सीएम वीएस येदियुरप्पा जी हैं, वीएस येदियुरप्पा, और गवर्नर यानी राज्यपाल वजुभाई वाला जी हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, 28। राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है, 12। डिस्ट्रिक्ट 31 है, 31। और विधानसभा सीटों की संख्या 224 है, 224। विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है, 75। यहाँ कैगा पावर प्लांट है। यहाँ अंशी नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क, वनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क है। यहाँ डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा मुकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ का एक प्रमुख बांध है अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर है, यह पूछा जाता है। यहाँ सम्मान योजना, निकारा सम्मान योजना, एफ्त मित्रा ऐप शुरू किया गया था, मेघ संदेश ऐप तथा कोरोना वॉच ऐप शुरू किया गया था। कर्नाटक के हुबली में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है हाल ही में गूगल के साथ मिलकर फोर्ड ने क्लाउड आधारित डेटा सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। गूगल के साथ फोर्ड ने की है। तो गूगल के सीईओ अभी कौन है? सुंदर पिचाई जी हैं। अगला है हाल ही में माल्टा गणराज्य में संगीता बहादुर को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब यहाँ माल्टा गणराज्य का जिक्र आया है तो चलिए माल्टा के बारे में देख लेते हैं। यह एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपीय महादेश में स्थित है। यह भूमध्य सागर में स्थित है। इसकी राजधानी वेलेट्टा है। यहाँ करेंसी यूरो चलती है और यहाँ लैंग्वेज यानी भाषा माल्टेस और इंग्लिश चलती है।
अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है हाल ही में 87 वर्षों में पहली बार बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी के आयोजन को रद्द कर दिया है। किसने? बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी के आयोजन को रद्द कर दिया है। तो यहाँ बीसीसीआई का जिक्र आया है, तो चलिए बीसीसीआई के बारे में देख लेते हैं। यह है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 को की गई थी, 1928 को, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यहाँ के इसके प्रेसिडेंट अभी सौरभ गांगुली जी हैं और सेक्रेटरी जय शाह जी हैं। जय शाह अमित शाह जी के बेटे ना। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है हाल ही में चंडीगढ़ में भारत का पहला अपंग या दिव्यांग क्लिनिक खोला गया है। तो चंडीगढ़ के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। इसका कैपिटल चंडीगढ़ ही है। सांसद अभी किरण खेर हैं। गवर्नर वीपी सिंह बदनौर जी हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। यहाँ रॉक गार्डन है, जापानी रोज म्यूजिकल फाउंटेन भी है, बोटानिकल गार्डन है। इसका नक्शा ली कार्गुजिया ने तैयार किया था। ली कार्गुजिया ने इसका नक्शा तैयार किया था। और यह यानी चंडीगढ़ पंडित जवाहरलाल नेहरू का ड्रीम सिटी था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश का जिक्र आया है, तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को 1950 को की गई थी। इसका कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर यानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, 80 सबसे ज़्यादा। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, 31। डिस्ट्रिक्ट 75 है, 75। विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, 403। और विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है, 100। यहाँ दुधवा नेशनल पार्क है। चंद्रप्रभा कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है तथा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है। यहाँ नरोरा पावर प्लांट है। नरोरा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया है। यहाँ हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर 800 किलोमीटर तक हर्बल पेड़ जैसे नीम बबूल आदि के पेड़ लगाने थे। आगरा के कीथम लेक को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। यहाँ के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। यहाँ बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप शुरू किया गया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने माजुली द्वीप के लिए 1075 करोड़ रुपए के तटबंध सह सड़क की सिफारिश की है। वित्त आयोग ने की है। कहाँ? माजुली द्वीप में। अच्छा, माजुली द्वीप कहाँ है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी पर है ना, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आज का मोटिवेशनल कोट सुनते जाएं। इन नन्हे पौधों को बढ़ाना होगा जिसमें हर एक खास होगा। कोई ज्ञान क्षेत्र का हॉकिंस तो कोई प्राचीन तुलसीदास होगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, टेक केयर।